हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं आपके लिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करोगे मजा आ जाएगा आपको एकदम। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि मैं बता देता हूं पहले इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है इसमें। द टाइम वेरिएशन ऑफ द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि भाई साहब एक बच्चों इसमें क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों बताइए कि रेक्टिलिनियर मोशन यहां पर दिया हुआ है। रेक्टिलिनियर मोशन में वो मूव कर रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, इसकी एक्स की हमें एक्स डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो हमें गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, इफ v इज द वेलोसिटी एंड ए है, ए क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, ऑफ द वेलोसिटी एंड the acceleration of the particle in consistent units the motion started with। अब देखिए इसमें सीधी सी बात यह है कि एक कार है, ठीक है, वो चल स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है हमसे? मेंशन स्टार्टेड विद, कि वो किस एक्सेलरेशन, कितनी वेलोसिटी उसकी होगी, कितना उसका एक्सेलरेशन होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। कि भाई मान लो एक कार है वो स्टार्ट हुई, तो उसको स्टार्ट होने के लिए, उसको चलने के लिए, मोशन करने के लिए, गति स्टार्ट करने के लिए उसको कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, कितना उसको एक्सेलरेशन चाहिए होगा, ये चीज हमें इसमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आपका करिए, और यदि नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए ओके फ्रेंड, आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा और कई सारे लोगों का तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया होगा। जिनका आंसर नहीं आया है उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको डीमोटिवेट नहीं होना है और उनको मोटिवेटेड होकर इस क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन में जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। उस गलती को आपको ढूंढना है, मैंने कहां पे गलती की थी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जस्ट 1 सेकेंड। देखिए तो हमें उसमें क्या हुआ, गिवन क्या है हमारे पास में? s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, ये गिवन था डाटा। ठीक है, तो देखिए अब t इज इक्वल टू 0 है, टाइम क्या है हमारे पास? कुछ गिवन नहीं है, 0 है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई डी टी होती है या नहीं होती वेलोसिटी? अब हमारे पास s यदि गिवन है तो v इज इक्वल टू, हम v इजीली निकाल सकते हैं, डी बाई डी टी। एस की वैल्यू यहां पर रख देंगे 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? वन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। v इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट करिए जल्दी से। सॉरी, यहां पर टी क्यूब होना चाहिए था। 1 मिनट, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या था। देखिए यहां पर मिस्टेक हो गई है, इसकी टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर टी क्यूब है ये। ठीक है, इसको आप अपडेट कर लेना अपनी नोटबुक में, इसको अपडेट कर लेना, ये टी क्यूब है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है यहां पर? टी क्यूब, टी क्यूब। चलिए तो v इसका हम क्या करेंगे? वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए? जस्ट 1 सेकेंड, डिफरेंशिएट करिए इसको। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 6
टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ये v की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, v वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब हम यहां पर इसमें जो t की वैल्यू, t इज इक्वल टू क्या है 0, उसमें कहीं पर टाइम मेंशन नहीं किया। टाइम यदि हम t इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है वो कि जब वो स्टार्ट होगी गाड़ी तो उसका कितना एक्सीलरेशन होगा और कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो उसने टाइम तो तब लगेगा ना जब कोई वो एक डिस्टेंस, मान लीजिए भाई कि आप खुद सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहां पर इस हाथ पर मेरे पे यहां पर कोई गाड़ी है, अब उसको यहां पर जाना है, ठीक है। तो यहां से और इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जाने में कुछ टाइम तो उसको लगा होगा ना, यस या नो। बट वो तो बोल रहा है कि वो स्टार्ट कहां से हो रही है, क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि वो स्टार्ट कहां से हो रही है, तो स्टार्ट करने में कोई गाड़ी का टाइम थोड़ी ना लगेगा, ठीक है। तो देखिए, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2, ठीक है। तो देखिए, तो v इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा v इज इक्वल टू d2s बाई dt स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, लिखाया था, ध्यान कीजिए, अपनी कॉपी के पन्ने पलट के देखिए, जल्दी से पलट लीजिए, पलट लिए होंगे शायद, ठीक है। तो a इज इक्वल टू देखिए d2s बाई dt स्क्वायर, d2 dt स्क्वायर, s की वैल्यू मेरे पास पता है, गिवन है, क्या दी हुई है 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, d बाई डी टी 6t स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक है। फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 22t प्लस 2, यस या नो, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0 इज प्लस 2, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी 2 होगा, समझ में आ गई बात। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या, देखो वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी भी 2 आ गई, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। चलिए ऑप्शन की तरफ एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर ऑप्शन की ओर चलते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक आपने। तो देखिए ऑप्शन कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देखिए बताइए। तो डी ऑप्शन हमारे पास सही हो रहा है, यस या नो, डी ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। अब देखिए कि जब मान लीजिए t इज इक्वल टू, अब आप डायरेक्ट इस चीज को याद रख सकते हो कि जब t इज इक्वल टू 0 है, मतलब वेलोसिटी जब 0 है, सॉरी टाइम जब 0 है, तो टाइम जब 0 है तो उस केस में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप इसको आप खुद थोड़ा सा माइंड में यदि जोर देते तो आप क्या कर सकते थे, यहां से इस क्वेश्चन को आराम से इजीली ऑप्शन से ही कर सकते थे। अब ऑप्शन से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये देखिए भाई यहां पर कि जब t इज इक्वल टू 0 है, मैंने बताया कि t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या सेम। अब भाई यहां पर जब t इज इक्वल टू 0 मैंने रखा, तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी तो वैसे ही कट रहा है, यहां पर v इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, सॉरी v इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जबकि ये वैल्यू दोनों क्या आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। तो ये कौन ऑप्शन तो हमारा यहीं पर कट। सेकंड ऑप्शन सी पे चलते हैं। अब सी ऑप्शन पे जाइए, देखिए
अब सी पे चलेंगे तो अब यहां पर हम सी में दे रखा है v इज इक्वल टू 0। अब v इज इक्वल टू 0 गिवन है तो भाई देखिए आप खुद थोड़ा सोचिए ना यार, खुद सोच के देखिए ना यार कि इसमें v इज इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है बच्चों। v इज इक्वल टू 0 यदि हो गया तो एक्सेलरेशन भी तो यहां पर होना चाहिए था ना यार, तो ऑप्शन में तो एक्सेलरेशन गिवन ही नहीं है बच्चों। अब एक्सेलरेशन ही गिवन नहीं है तो ये ऑप्शन भी हमारा कट। ठीक है, अब ऑप्शन बचा हमारे पास ए एंड डी। अब दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं। अब ऑप्शन ए में क्या गिवन है, v इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब आप खुद सोच के देखिए कि मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चल चुकी है, ठीक है, तो क्या वो वेलोसिटी नहीं होगी क्या उसकी, कुछ वो मूव नहीं करेगी कि मोशन नहीं करेगी क्या, क्या उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा क्या, क्या वो ये 0 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट। तो हमारे पास ऑप्शन बचा एक डी, तो ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। टाइम हमें बचाना है, कैसे भी करके टाइम बचाइए। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।